नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। यह वीडियो सिर्फ यह बताने के लिए नहीं है कि फॉर्म निकला है, बल्कि यह वीडियो आपको पूरी तरह गाइड करेगी कि यह भर्ती क्या है, किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं है और आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि यंत्र इंडिया लिमिटेड आखिर है क्या। यंत्र इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक डिफेंस पीएसयू है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। पहले यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा थी और बाद में इसे एक अलग सरकारी कंपनी के रूप में बनाया गया। इसलिए यहाँ अप्रेंटिस पूरी तरह सरकारी, वैध और मान्य होती है। इसमें किसी तरह का फर्जी या प्राइवेट रिस्क नहीं होता है। अब सीधे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट निकाली है जिसमें कुल 3,979 पद हैं। यह भर्ती दो कैटेगरी में की जा रही है, ITI ट्रेड अप्रेंटिस और नॉन ITI अप्रेंटिस। सही कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कुल 2,843 पद हैं। यह उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 10वीं पास करने के बाद रिलेटेड ट्रेड में ITI का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिया है। जिनके पास NCVT या SCVT से मान्य IT सर्टिफिकेट है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए कुल 1,136 पद हैं। यह उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास की है और ITI नहीं की है। अगर आपने ITI की है तो आप केवल ITI ट्रेड अप्रेंटिस में आवेदन करेंगे और अगर ITI नहीं की है तो केवल नॉन ITI अप्रेंटिस में आवेदन करेंगे। गलत कैटेगरी चुनने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। SC, ST, OBC और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। अगर आपकी उम्र सीमा के बिल्कुल पास है तो अपनी जन्म तिथि एक बार खुद से जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपये प्लस GST है। वहीं SC, ST, दिव्यांग और महिला कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये प्लस GST है। फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा और एक बार फीस जमा होने के बाद वापस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई जाएगी और ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट 10वीं के अंकों और ITI ट्रेड अप्रेंटिस उम्मीदवार के लिए ITI के अंकों के आधार पर बनेगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल जांच होगी। सभी स्टेप्स पूरे होने के बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब स्टाइपेंड की सच्चाई समझिए। यह कोई परमानेंट नौकरी नहीं है बल्कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के दौरान सरकार के नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा जो इस भर्ती में 8,200 से 9,600 रुपये पर मंथ होने वाला है। स्टाइपेंड ट्रेड और कैटेगरी के अनुसार तय किया गया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद परमानेंट नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आपको सरकारी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर मिलता है जो आगे नौकरी में बहुत काम आता है। अब जान लेते हैं आपको फॉर्म भरना कहाँ है। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन केवल यंत्र इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट yantrindia.co.in पर जाकर ही किया जा सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर जाकर निर्धारित तिथि से पहले अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। आप 1 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर फॉर्म भरना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, फीस जमा करनी होगी और अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट या PDF सेव कर लेना होगा। कोशिश करें कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन कुछ गलतियों के बारे में जिनसे आपको बचना चाहिए। गलत कैटेगरी चुनना, जन्म तिथि में गलती, ITI ट्रेड का मैच न होना, अधूरे दस्तावेज अपलोड करना और अंतिम दिन आवेदन करना, इन्हीं वजहों से फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट होते हैं।
अगर आप 10वीं या ITI ट्रेड पास हैं और डिफेंस PSU में ट्रेनिंग और अनुभव चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अगर आप इसे परमानेंट नौकरी समझकर आवेदन कर रहे हैं या आपकी योग्यता और उम्र पूरी नहीं होती है तो आवेदन बिल्कुल न करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपको यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।